परम पावन भक्तवांछा कल्पत्रु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी के द्वारा रचित और इस संसार के कल्याण के निमित्त सुखदेव जी के द्वारा प्रसारित की गई और निमित्त महाराज परीक्षित हुए, जो समस्त मनुष्य जाति के लिए एक कल्याण का मार्ग, उसकी मुक्ति का मार्ग जो सुलभ करती है, वो श्रीमद् भागवत कथा जो साक्षात भगवान का विग्रह स्वरूप है। भगवान जब धाम पधार गए, परीक्षित ने यही पूछा था प्रश्न कि भगवान जब अपनी लीला का संवर्धन करके अपने धाम चले जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है? तो सुखदेव जी ने यही कहा था कि राजन, भगवान कहीं नहीं जाते। जब भगवान पधार गए थे तो भगवान साक्षात शब्द रूप में इस भागवत जी में विराजमान है। तो ये भगवान का साक्षात विग्रह स्वरूप है। जहां भगवान की कथा होती है वहां भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। तो सर्वप्रथम कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व आपके इस लिचाना ग्राम के नगर के जो स्वामी हैं, मालिक हैं, गोपाल जी महाराज, उनको प्रणाम करता हूं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। और यहां जितने भी भक्त हैं, जितने भी संत इस भूमि पर हैं, उन सभी को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। और जितने भी यहाँ देवालय हैं, शिवालय हैं, उन सभी को प्रणाम करता हूं। जितने भी यहाँ वट वृक्ष, पीपल इत्यादि जितनी भी वनस्पति है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। गौ माता को प्रणाम करता हूँ और इस पावन धरती माता को प्रणाम करता हूँ। और आप सभी के हृदय में विराजमान और मेरे परम आराध्य भगवान राधा माधव को सिया राम में सब जग जानी समझ करके सबको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को हमारे सनातन धर्म के इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। व्यासपीठ से विक्रम संवत 2079 आपको आपके सभी के जीवन में मंगलमय हो। ये नया वर्ष बहुत बहुत शुभकामनाएं। यद्यपि हम तो हिंदू ऐसा समाज है महाराज, हिंदू समाज सबके तो धर्म को गले लगाता है, सबको गले लगाता है, सबको स्वीकार करता है। वसुदेव कुटुंबकम इस सिद्धांत का अनुसरण कोई इस दुनिया में करता है तो वो सिर्फ सनातन धर्म है, वो हिंदू धर्म है। ये हिंदू धर्म ही सिखाता है हमें। जब जय घोष होता है धर्म की तो कहते हैं धर्म की जय हो। ऐसा नहीं कहते हैं सिर्फ हिंदू धर्म की जय हो, ऐसा नहीं है, धर्म की जय हो। धर्म कौन सा? धर्म की क्या परिभाषा है? तो सनातन धर्म में धर्म की परिभाषा एक नहीं है। धर्म किसी एक मापदंड में या एक शब्द में परिभाषित नहीं किया जा सकता। कोई कहता है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन अहिंसा परमो धर्म ठीक है, लेकिन ये सिद्धांत कहां तक ठीक है? जो सीमा पर सुरक्षा के लिए खड़े हैं, सेना, जो सैनिक खड़े हैं, उनके लिए ये सिद्धांत लागू नहीं होता। तो धर्म की तो ये
इसलिए धर्म की परिभाषा किसी विशेष शब्द में परिभाषित नहीं होती है। पर हिस सहस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अगमा। तो महाराज सर्वोच्च धर्म तो ये है हमारे मनसा वाचा कर्मणा किसी भी जीव मात्र को भी कष्ट ना हो, वो सर्वोच्च धर्म। लेकिन हमारे जितने भी अवतार हैं भगवान के, उनके हाथों में आपने देखा होगा शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। आप किसी भगवान के विग्रह को ले लीजिए, भगवान राम को ले लीजिए तो धनुष उनके हाथ में, माता जगदम्बा के हाथ में पाषाण तलवार है, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है और गणेश जी के हाथ में परसा है और शास्त्र भी है, और उनके पास तो बंधन के लिए रस्सी भी देखी होगी गणेश जी के हाथ। ये सिद्धांत कहता है कि अगर कोई शास्त्र से समझता नहीं है तो उसको फिर शस्त्र की भाषा। लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी होती चली गई और विकृत हो गई कि हम पहले तो शस्त्र को छोड़ दिया, फिर आगे जाते जाते सेकुलरवाद में शास्त्र का भी त्याग कर दिया। तो अब ना तो हमारे पास शास्त्र है और ना शस्त्र है। और सनातन धर्म शास्त्र शस्त्र की भी पूजा होती है। हमारे विजयदशमी के दिन जो त्योहार है वो शस्त्र की पूजा के लिए है। लेकिन आप कोई कहे ये शस्त्र रखना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन सनातन धर्म में भारत ने किसी भी देश पर आज तक आक्रमण नहीं किया। भाई कोई कमजोर हो और वो आक्रमण न करे तो समझ में आए, लेकिन विश्व गुरु है, जिसने भी किया उसको महाराज अपनी छठी का दूध याद दिलाया है। लेकिन चला करके किसी पर भी आक्रमण नहीं किया भारत। शस्त्र इसलिए है स्वयं की रक्षा के लिए। तो ये हमारा सनातन धर्म का ये नववर्ष। अब इसमें नया क्या है, मैं ये कह रहा था, आपसे निवेदन कर रहा था कि हम नया वर्ष 31 मार्च को भी मनाते हैं, 1 जनवरी, लेकिन वो नया साल पूरी दुनिया मनाती है, संसार मनाता है, इसलिए हम भी मनाते हैं। लेकिन उस नए साल में और हमारे नए साल में आप अपने बच्चों को समझाएं कि दोनों में नया क्या है। कुछ नया उसी को कहते हैं जिसमें कुछ नूतन हो, कुछ नया हो। तो मैंने जितना ध्यान किया है और तो मैंने उसमें क्या नया पाया और इसमें क्या नया पाया है। प्रथम तो वो नया साल जो आता है वो रात्रि के अंधकार में आता है। ध्यान से सुना, रात्रि के अंधकार में 12 बजे वो नया साल आता है। तो वो जीवन में जो आता ही खुद अंधेरे में हो तो आपके जीवन में उजाला तो कहां से लाएगा वो। और हमारा नया वर्ष भाई अपने की सभी प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये तो प्रमाणित बात है। हमारा नया वर्ष सूर्य की नई किरण के साथ आता है, नई उमंग के साथ आता है, नए उत्साह के साथ आता है। और रात्रि को जब व्यक्ति सोकर के प्रातःकाल उठता है तो नई ऊर्जा के साथ उठता है। और अर्धरात्रि को जो नया साल मनाया जाता है वो आप जानते हो कहां कैसे मनाया जाता है, उसकी ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। ये तो हुआ पहले। दूसरा, इसमें नया क्या है भाई? ये तो नया ठीक है, वो रात को मनाते हम दिन। अरे हमारा नया वर्ष हम ही नहीं मनाते हैं, पूरी प्रगति मनाती है महाराज। कैसे? इस नए वर्ष में हमें प्रकृति नया धान देती है, नया अनाज आता है, इसलिए ये नया वर्ष है। और
पतझड़ जाकर के बसंत ऋतु आती है, यहाँ तक कि वनस्पति पेड़ पौधे भी अपने पुराने पत्तों का त्याग करके नए नूतन पल्लव उनके प्रफुल्लित होते हैं, खिलते हैं, नए पत्ते आते हैं, उनका भी त्याग करते हैं। अरे वृक्षों की कौन कहे, पशु पक्षी जानवर, सर्प को भी देखा होगा, वो अपनी कांटली जो होती है वो अपनी उतार करके इसी समय नई धारण करता है, वो पुरानी उतार देता है इसी समय। और पक्षी जो है अपने पुराने पंख उतार करके नए पंख उनके आते हैं। और तो और ये तो पशु पक्षी वनस्पति की बात, हमारे में भी आप लोगों के कईयों के देखा होगा, इस चैत्र के मास में नूतन चमड़ी आती है, पुरानी उतरती है। तो इसलिए ये नया वर्ष है, कई लोगों की उतरती है चमड़ी इस चैत्र के मास में। तो इसलिए ये नया वर्ष, इसमें सब कुछ नया है। तो आप सभी को इस नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपसे ये कह रहा था, इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने बालकों को समझाएं कि बेटा इस नए वर्ष में क्या नया है। ठीक है, वो बनाते हो, पटाखे छोड़ते हो, कुछ भी करो, लेकिन इस नए वर्ष में नया क्या है। हमारे साथ भगवान भी मनाते हैं, और यहाँ तक कि आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया था। आज ही के दिन जो चक्र तीर्थ है ना, जब संतों ने कहा तपस्या कहाँ करी जाए, तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र बना करके फेंका कि ये जहां जाकर के गिरे वहीं तुम अपनी तपोस्थली बनाना। तो नैमिषारण्य जो तीर्थ है, जहां ये संकादिक ऋषि 88,000 ऋषि जहां कथा अनवरत चलती है, वो चक्र तीर्थ है, उसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। उसकी स्थापना भी आज ही के दिन हुई। तो इसलिए आज सब कुछ नया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो अपने बच्चों को सबको समझाएं नया क्या है, अवश्य बताएं। हमारे धर्म का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में जो भी बात, कोई नियम है, कोई परंपरा भी है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य है। और इस कोरोना काल में तो हमारी जीवन पद्धति जो है वो महाराज इतनी प्रमाणित हुई है, लोगों ने, पूरे विश्व ने धारण की है सनातन धर्म की जीवन पद्धति को। तुलसी ले लो, पीपल ले लो, बड़ को पूजते हैं, पीपल को पूजते हैं। इस कोरोना काल में जितने पीपल और बड़ लगाए उतने कई भी नहीं लगे। जितना आयुर्वेद का उत्थान इस कोरोना काल में हुआ है, शायद पहले कभी नहीं हुआ। अब डॉक्टर को छोड़ के लोग वैद्य जी के पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं आजकल। नहीं, पहले ये होता था कि वेद के कहां चक्कर में पड़ रहे हो, डॉक्टर को दिखाओ। तो ये सनातन धर्म है। और सत्य कभी कभी ये हो सकता है, सत्य छुप सकता है, सत्य मिट नहीं सकता। तो इसलिए हमारा धर्म क्या है? सत्य सनातन धर्म। सत्य जो कभी ना नष्ट होने वाला, उसको सत्य कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत की एक विशेषता है, सर्वप्रथम
कोई भी पुराण लिखी गई तो उसमें किसी ना किसी देवता की विशेष वंदना होती है, सबकी वंदना होती है। लेकिन यहाँ सर्वप्रथम जो श्लोक आया है और उसमें पहला शब्द है सत्य। वंदना किसकी की गई है? सच्चिदानंद। भगवान क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। भगवान का नाम सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद क्यों? कि जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का जो हेतु है और तथा जो आध्यात्मिक, आदि देवी, आदि भौतिक तापों का नाश करने वाला है, ऐसा वो सत्य है। और सत्य किसे कहते हैं? सत्य का अभिप्राय जिसका मूल भी सत्य है और जिसका मध्य भी सत्य है और जिसका कभी न होने वाला अंत भी सत्य है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। भोले बाबा भी रामायण में यही कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन सब सपना। सत्य क्या है? भगवान का नाम सत्य है। और भगवान का दूसरा नाम क्या है? चित्त। सत्य चित्त। चित्त किसे कहते हैं? चित्त का अभिप्राय है प्रकाश। ऐसा प्रकाश, ऐसा प्रकाश जो कभी भी अंधकार में परिवर्तित न होता हो। प्रकाश तो हमारे घर में भी है, बिजली का कनेक्शन है, लेकिन आपने स्विच जलाया और प्रकाश हो गया, लाइट गई, कनेक्शन कट गया तो अंधकार हो गया। उसको प्रकाश नहीं कहते। ऐसा प्रकाश जो कभी भी अंधकार में परिवर्तित ना हो, ऐसा वो चित्त। जिनकी कृपा से, जैसे अब भगवान ऐसे प्रकाश हैं जिनकी कृपा से सूर्य में तेज है, जिनकी कृपा से चंद्रमा में शीतलता है और जिनकी कृपा से हमारे सबके हृदय में वो तेज रूप में प्रकाश में विराजमान है। और जब वो तेज समाप्त हो जाता है तो महाराज राम नाम वो तेज ही तो है। चित्त कहते हैं ना, चित्त। ये चित्त क्या है? भीतर का प्रकाश। चित्त कहते हैं प्रकाश को। अपने भीतर भी वो प्रकाश के रूप में विराजमान है। जैसे ही वो चित्त शांत हुआ तो ये चित्त चिता बन जाता है, ये फिर चिता में चला जाता है शरीर। ऐसा वो प्रकाश है और ऐसा विराट प्रकाश है जिसकी कृपा से सब उससे प्रकाश उधार लेते हैं। उसी की कृपा से सब प्रकाशित हो रहे हैं। सपने होई भिखारी नृप, रंग नाक पति हो, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच किए जो। हम प्रकाश तो है हमारे चित्त में,
लेकिन हम भटक रहे हैं। ध्यान से सुनना, प्रकाश तो हमारे भीतर है लेकिन हम भटक रहे हैं। जैसे एक बुढ़िया अपनी सुई खोज रही थी। कहाँ खोज रही थी? घर के बाहर मिट्टी में कुछ खोज रही थी। किसी ने पूछा, दादी क्या खोज रही हो? कि बेटा सुई खो गई है, सुई खोज रही हूँ। तो सबने खोजना प्रारंभ किया, भाई दादी की सुई खो गई है, सब खोज रहे हैं। सब आए, 2-3 बच्चे जितने थे सब दादी की सेवा में लग गए। दादी की सुई खो गई, दादी की सुई खो गई। फिर जब सुई मिली नहीं तो कहा, पूछा, दादी सुई खोई है, पता है? पक्की बात है, सुई खोई थी, मेरे पास थी। तो ये तो बता दादी, खोई कहाँ थी? यहाँ तो है नहीं। अरे बेटा, भीतर खोई थी, घर के भीतर खोई थी। तो अरे तो दादी भीतर खोई थी तो बाहर क्यों खोज रही है? भीतर खोज। अरे बेटा, भीतर तो अंधेरा है, भीतर तो अंधेरा है, तो भीतर इसलिए बाहर खोज रही हूं। इसी प्रकार वो प्रकाश के रूप में वो अपने भीतर विराजमान है, लेकिन इस मोह निशा के कारण हम ऐसे सोए हुए हैं, ऐसे सोए हुए हैं कि हम नाना प्रकार के तो देवी देवता बना देते हैं, नाना प्रकार के धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, और ये पता नहीं कि जो जिसको खोज रहे हैं वो सत्य चित्त आनंद तो मैं स्वयं मेरे रूप में अंदर भीतर विराजमान है। लेकिन ऐसा हमें ज्ञान कब होगा? जब कोई सच्चा सदगुरु मिलेगा। तो जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिए जोय। जैसे कोई सपने की मोह निशा में सोया हुआ है। अब सपने में कोई राजा बन जाता है महाराज, कोई भिखारी तो राजा बन गया और कोई राजा भिखारी बन जाता है। हमें भी कई बार सपने में ऐसा भान होता है, और सपने में हम ऐसा क्रोधित हो जाते, पसीना पसीना हो जाता है, इतना क्रोध आता है। लेकिन जागे लाभ न हानि कछु, जैसे ही जगाया किसी ने, अरे क्या हो गया? तो जगाया तो जागते जो राजा है वो राजा है, और जो रंग है सो तिमि प्रपंच जिए जोय। तो ये संसार का जो जगत का प्रपंच है वो कब तक है? इस मोह निशा में सोए हुए हैं तब तक। तो इसलिए भगवान प्रकाश रूप है, और भगवान का तीसरा नाम क्या है? आनंद, सत्य, चित्त और क्या? बोलो ना, आनंद। बोलिए जय श्री राधे। अल्पाहार कर लिया आप सब? किए थे क्या? नहीं किए हो तो जय श्री राधे मैं बोल लूंगा, आप मत बोलना भैया। और कई बार ऐसा भी होता है अधिक कर ले तो भी नहीं बोलो जय श्री राधे। हाँ हाँ, भगवान का तीसरा नाम है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तेतिहु लोक सुवासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तेतिहु लोक, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। सिया राम जय जय सिया राम। भगवान क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु है। आनंद ही नहीं है महाराज, आनंद के सिंधु है। अब कोई कहे, अरे महाराज आज तो क्या बताएं आपको, वहां गए थे, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। आप तो ऐसा भोजन बना है खूब आनंद आया। कोई गाना संगीत ऐसा हो, कोई संगीत बहुत पसंद हो आपको, इतना बढ़िया संगीत है, ये मेरा फेवरेट है, बड़ा आनंद आया।
तो 1 घंटा लगातार उस संगीत को सुनोगे, फिर उसके बाद आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका अभिप्राय उसमें आनंद नहीं है, आनंद की भ्रांति है। कोई कह दे कि रसगुल्ले में बड़ा आनंद आता है, मुझे तो रसगुल्ला इतना पसंद है, चाहे जितना खिला दो खूब आनंद आता है, रसगुल्ला मेरा फेवरेट है। अच्छा, चलो ठीक है, तो पाइए। अब किसी के सन्मुख रसगुल्ला रख दिया, उसने 5 खाए, खाओ खाओ, आपको तो आनंद आता है। हाँ हाँ बिल्कुल। 20 खाए, 25 खा लिए, फिर उसके बाद कहे और लीजिए, आपको तो आनंद आ रहा है। अरे भैया अब बस रहने दो, अब हटाओ इसको सामने से। अरे क्या हुआ, आपको तो आनंद आ रहा है तो पाए जाओ। अरे अब हटा लो सामने से, नहीं जो भीतर गए वो भी, बोलो जय श्री राधे, वो भी बाहर आ जाएंगे। इसका अभिप्राय रसगुल्ले में आनंद नहीं है, आनंद की भ्रांति है। अरे आनंद किसे कहते हैं? जो अच्छा, आनंद शब्द का कोई विलोम शब्द नहीं है। आनंद का कोई विलोम शब्द बताओ। दिन का रात हो, गोरे का काला हो, कोई आनंद का विलोम शब्द बता दीजिए। भाई सुख का दुख है, सबका विलोम शब्द है, लेकिन आनंद का कोई पर्यायवाची शब्द क्यों? आनंद तो आनंद है महाराज। हाँ, किसी विद्वान ने कहा महाराज आनंद का निरानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद। अरे आनंद तो अपनी जगह है, इसके साथ आपने लगा दिया निरानंद लगाओ, चाहे ब्रह्मानंद लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, आनंद तो अपने स्थान पर ही है। इस प्रकार आनंद तो अपने स्वरूप में विराजमान है। तो आनंद घर परिवार में नहीं है, मिठाई में नहीं है महाराज, कोई सिनेमा पिक्चर में नहीं है। कोई कह ले महाराज एक फिल्म बहुत आनंद आता है महाराज, देखो तो एक सिनेमा को 1 बार देखोगे, 2 बार देखोगे, तीसरी बार नहीं देखोगे। इसका अभिप्राय उसमें आनंद नहीं है। तो आनंद क्या है? आनंद है भगवान का नाम, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद ही नहीं है, आनंद के सिंधु है। और उस सिंधु की अगर बिंदु भी मिल जाए तो महाराज हमारा जीवन तो सफल हो जाए। हमारे जीवन में आनंद हो सकता है, लेकिन आनंद के सिंधु भी नहीं हो सकते हम। जैसे हमारे घर में बिजली हो सकती है, लेकिन हमारा घर बिजली घर नहीं हो सकता। बिजली घर तो और कहीं है। हमारे घर में बिजली कब तक है? जब तक हमारे घर का तार उस बिजली घर से जुड़ा हुआ है। और जिस दिन वो तार कनेक्शन टूट गया, उस दिन चाहे 500 रुपए का बल्ब हो, वो किसी काम का। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी आनंद कब तक है? जब तक हम इस आनंद के सिंधु से जुड़े हुए हैं। बोलो जय श्री राधे। क्योंकि सिंधु जैसे सागर में आप कोई पानी ले जाए तो सागर के कोई फर्क नहीं पड़ता। सागर में कोई और डाल भी दे, हजारों नदियां मिलती है, सैकड़ों नदियां मिलती है, तो भी वो अपनी सीमाएं नहीं लांघता। और सागर में जल कम भी नहीं होता, कोई ले जाए तो ये आनंद के सिंधु हैं। तो भगवान का नाम क्या है? तीसरा नाम है आनंद। ऐसा आनंद। और बाबा कहते हैं विश्वोदपत्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय के जो हेतु हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः, मैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं। लेकिन ये आनंद आता कहां है? आनंद किसके यहां जन्म लेता है? अच्छा, भगवान का नाम ही आनंद क्यों है?
अब जैसे चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा तो हम क्या गाएंगे? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, अवध घर आनंद भयो जय रघुवर लाल की। हम ये तो नहीं कहते नंद घर कृष्ण भयो, हम तो यही कहते हैं नंद घर आनंद भयो। आनंद ने अवतार लिया है तो भगवान स्वयं आनंद के रूप हैं। और आनंद किसके आता है? जैसे आनंद आया अयोध्या में महाराज दशरथ जी के जन्म लिया, तो दशरथ कौन है? दशरथ नाम है उनका, दशरथ। जो 10 रथ, 10 घोड़ों जिस रथ में जुटे हुए हो और जिस पर आरूढ़ हो उसका नाम दशरथ है। ये 10 रथ कौन से हैं? 10 घोड़े कौन से? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ये 10 इंद्रियां जो एक ही, ऐसे 10 घोड़े हो तो महाराज 10 घोड़ों पे एक साथ सवारी तो 2 घोड़ों पर भी नहीं हो सकती, लेकिन वो 10 घोड़े अगर एक रथ में जोत दिए जाए तो 10 घोड़ों की सवारी एक व्यक्ति कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। उनकी लगाम एक हो जाएगी 10 की। इसी प्रकार ये 10 इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियां अपनी अपनी दिशाओं में दौड़ती है, लेकिन इन 10 इंद्रियों की जो रस्सी है, वो 10 इंद्रियों की रस्सी एक रथ में जोड़ दी जाए तो उसको कहते हैं दशरथ। ऐसे दशरथ फिर वो राजा कहां के बनते हैं? अयोध्या के राजा बनते हैं। अयोध्या किसे कहते हैं? अयोध्या का अभिप्राय जहां कभी युद्ध न हुआ हो उसको कहते हैं अवध। और अयोध्या जहां कभी किसी का वध ना हो और जहां कभी युद्ध ना हो। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तो अपनी ये जो देह है, शरीर रूपी देह है, इसका राजा किसको बनाना है? उस भगवान को बनाओ, राम को बनाओ, कृष्ण को बनाओ। यहां के राजा अगर हमारी इस देह के राजा भगवान हो जाएंगे तो क्या होगा? देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप, ये तीनों ताप हमें फिर परेशान करने वाले नहीं हैं। लेकिन ये सहज नहीं है महाराज। 5 ज्ञानेंद्रियां तो कहती है और कर्मेंद्रियां कहती है। जैसे रसना कहे मुझे मीठा मीठा स्वाद चाहिए, कान चाहिए कि मुझे अच्छे से गीत संगीत सुनाओ, आंखें चाहिए कि मुझे सुंदर चित्र चाहिए, सुंदरता देखनी है, और नाक चाहिए, नासिका चाहिए, उसको अच्छी अच्छी सुगंध चाहिए। और ये जो हमारा शरीर है, त्वचा है, इसको अच्छा स्पर्श चाहिए। और इसी प्रकार हमारा हाथ, ये सभी मन कहता है मेरा कोई प्रशंसा करे, कान अच्छी प्रशंसा सुनने को पसंद करते हैं। लेकिन इस अयोध्या के राजा राम किसके बनते हैं? जिन्होंने अपने मन रूपी अयोध्या का साम्राज्य राम के हाथों में दे दिया। तो फिर वो भगवान भी कहते हैं मैं तो उन संतन का हूं दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतन का हूं दास जिन्होंने मन मार लिया। मार लिया रे मन, मार लिया रे मन, मार लिया
सब दूर। मन मारा तन बसम किया रे, हुआ भरम सब दूर। बाहर तो कछु दिखत नाही, बाहर तो कछु दिखे नाही, अंदर चमके जाका नूर, जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतन का दास, जिन्होंने मन मार लिया। मार लिया रे मैंने, ओ मार लिया रे मन, मार लिया रे मन, मार लिया। मैं तो उन संतन का हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया। क्योंकि इंद्रियों की तो कामना ऐसी है कि आप जितना इसकी पूर्ति करोगे ये उतनी ही आपके समक्ष और मांग करेगी। आप इसको जितना पूरोगे, इंद्रियों की तृप्ति करोगे, उतनी प्यास इनकी मांग बढ़ती जाएगी। लेकिन संत क्या करते हैं? काम क्रोध मद लोभ मार के मिटी जगत किया। काम क्रोध मद लोभ मार के मिटी जगत किया। ओ संतो मिटी जगत किया। बलिहारी उन संत की रे, बलिहारी उन संत जनन की प्रगट किया प्रकाश, जिन्होंने मन मार लिया। हरि बोल। मार लिया रे मन, हो मार लिया रे मन, मार लिया मन, मार लिया। ओ मैं तो उन संतन का हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया। ओ मैं तो उन संतन ताली सेवा करते हुए दोनों हाथों से। नरसिंह जी के सतगुरु स्वामी दिया अमीर से पाए। नरसिंह जी के सतगुरु स्वामी दिया अमीर से पाए। ओ भगतो दिया अमीर से पाए। ओ प्यारे दिया अमीर से पाए। एक बूंद सागर में मिल गई, एक बूंद सागर में मिल गई। आई कर लो जमराज, जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतन का हूँ दास, जिन्होंने मन
बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। यम प्रवजन्तमनुपेतममुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुआ पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मनिम् नेमिषे सुतमासि नाम भीवाद महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशल सोन को अब्रवीत। एक बार भागवत कथा अमृत का रसास्वाद करने में कुशल मुनिवर सोनक जी नेमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान थे और वहां महामती सूत जी महाराज को नमस्कार करते हैं और नमस्कार करके कहते हैं सोनक जी से। सोनक जी क्या कह रहे हैं? सोनक जी पूछते हैं सूत जी महाराज जी से कि हे प्रभु, अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे गुरुदेव, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है जो जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए सूतावाख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। तो आप कृपा करके आप इतनी कृपा करो कि इस जगत के जितने भी जीव हैं उनका कल्याण कैसे हो, और ये जो जीव है भक्ति ज्ञान और वैराग्य युक्त बुद्धि कैसे है। क्योंकि भक्ति में अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति अंधी हो जाती है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति की आंखें। तो ये संसार का जीव का कल्याण कैसे हो, और सबसे बड़ी बात, हे गुरुदेव, ये गोविंद कैसे मिले, ये भगवान कैसे मिले। देखो, संतों के समीप जब भी जाएं तो ठीक है ये पूछो कि हे गुरुदेव, हे महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरी दुकान ठप पड़ी है वो दुकान चले। कोई कहे मेरी एक फैक्ट्री की 2 फैक्ट्री हो। ये सारी बातें ठीक है, हम सब पूछते हैं संतों से। लेकिन कोई कहे मेरे छोरा को ब्याह हो जाए, गरम गरम रोटी खाने को मिले, गरम गरम फल की मिलेगी, महाराज बहू आ जाए और लोग कर लो बात, बेटे का ब्याह हो जाए, खाओ फल की। बोलो जय श्री राधे, बोलो ना जय श्री राधे। देखिए, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये हर जो भी जितने भी कथावाचक हैं ये बीच बीच में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम और जयकारा क्यों बुलवाते मालूम है? इसकी जब भगवान राम ने रावण के पूरे वंश को समाप्त कर दिया तो कुंभकर्ण की पत्नी थी जिसका नाम था निद्रा देवी। ये बात तो संतों से सुनी। निद्रा देवी थी, कुंभकर्ण का वध हो गया तो कहा भगवान मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगी कि तू क्या करेगी, कली काल में मैं आपका नाम सुनने वाले को सुनने नहीं दूंगी। तो क्या करेगी तू कि जहां जहां आपकी कथा होगी वहां जाकर के मैं उन सब श्रोताओं के जाके खोपड़ी में बैठ जाऊंगी। तो क्या होगा, थोड़ी देर में आधा घंटा कथा हुई नहीं और महाराज समाधि में गए। कोई कहते हैं महाराज घर तो मैं 2-2, 3-3 गोलियां खाऊं पर नींद नहीं आई, पर महाराज थाकी कथा में तो घनी चौकी नींद आवे। महाराज ज्यों खंबो देखियो और सारो लियो, और पहली बात तो पंखा देख करके बैठते हैं, पंखा कहां लगा और फिर सहारा कहां है। थोड़ी देर कथा आई कान में और फिर महाराज समाधि में चले गए।
और माताओं का तो बड़ा आनंद है महाराज, बहुत आराम है इनके। भाई लोग तो दिखते तो हैं कि समाधि में जा रहे हैं, इनके तो महाराज बहुत भगवान ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। शटर नीचे किया और समाधि में चली गई। और कोई पड़ोस में बैठी बहन वो कहती है अरे क्या कर रही है, सो रही है तू तो चतुराई देखिए, अरे सो कौन रही है, मैं तो मेरा ध्यान इधर उधर भटके नहीं इसलिए ध्यान से सुन रही हूं। बोलो जय श्री राधे। तो राम जी ने भी कहा तू भले ही मेरे श्रोताओं के जाकर के सिर में बैठ जाएगी, लेकिन जितने कथावाचक है उनको सबको हम बता देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में जयकारा बुलवाते रहो, जय श्री राधे बुलवाते रहो, तो इससे चेतना जागृत रहेगी कौन कौन सुन रहा है। बोलो जय श्री राधे। तो संत के पास जाएं। देखिए अन्न का एक कण और संत का एक क्षण कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। संत से मिले तो ये संसार के भोग वस्तुओं की नहीं पूछनी चाहिए, ये कभी नहीं मांगना चाहिए। संत से मांगो तो ये मांगो कि हे संत देव, हे प्रभु, बड़ी कृपा भगवान ने की कि मुझे ये मनुष्य दे दी, और मनुष्य दे देकर के भी भगवान ने उससे भी अधिक कृपा क्या करी कि मुझे इतना ज्ञान दिया। नहीं तो कई लोगों को देखते हैं बड़े दिखने में तो सुंदर हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है ये आपका बेटा बड़ा कितना ही हो जाओ, लेकिन इसका जो बुद्धि का विकास है ना वो 30 साल पीछे। तो कई 30 साल के लड़के युवा 5 साल के बच्चे हरकत करते हैं, वैसी हरकतें करते हैं। अब कृपा तो हुई, भगवान ने शरीर तो मनुष्य का दिया, तो भगवान की बड़ी कृपा है कि मुझे मनुष्य दे मिली। और भगवान की और उससे भी उत्तम कृपा है कि भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, उससे भी अधिक कि मेरी बुद्धि चेतना जागृत है। नहीं तो संसार भाई आपके लिचाना में तो बहुत लोग हैं, यहाँ तो 1% भी जनता नहीं है, काम सभी के हैं। तो ये भगवान की कृपा है, और उससे भी अधिक कृपा है संत समागम, जीवन में संतों का मिलना। ये अनंत पुण्यों का फल है महाराज की जीवन में संतों का समागम। इसलिए संतों से मिले तो ये जरूर पूछें कि ये शरीर मनुष्य की देह मिली है, 84 लाख योनियों में पता नहीं दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हे संत प्रभु आप कृपा करके ये बताइए कि मुझे वो कन्हैया कब मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे, उसका मिलने का साधन क्या है, बस इतना मार्ग बता दिया। संतों से मिले तो यही पूछे। क्यों? चिंतामणि लोकम सुखम सुरद्रह स्वर्ग संपदम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है, और कल्प वृक्ष अगर अधिक से अधिक सुख दे सकता है तो वो स्वर्ग के सुख दे सकता है कल्प वृक्ष। लेकिन पृच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। कल्प वृक्ष केवल स्वर्ग की संपदा देने में सक्षम है, परंतु अगर गुरुदेव कृपा करें और गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो भगवान के योगी जनों को भी जो दुर्लभ है वैकुंठ, वो भी हमें सहज प्राप्त हो सकता है अगर सदगुरु की कृपा होगा। तो कभी भी गुरुदेव के पास, संतों के पास बैठें तो उनसे सत्संग करें। संसार की